मुर्शिदाबाद में हिंदू मंदिरों को टारगेट पर ले लिया गया। एक के बाद एक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है दर्शकों, और आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। मंदिरों को बुरी तरह टारगेट पर लिया गया है। देखिए जरा, पूरे मंदिर को जला दिया गया है, सब कुछ राख कर दिया गया है। जैसा बांग्लादेश में हो रहा था बंगाल में होने लगा है। सामान निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, दरवाजों पर हमला किया गया है। कैसे हमला किया है देखिए जरा, पत्थर ही पत्थर अंदर है, मूर्ति को खंडित कर दिया है। ये वक्फ कानून का विरोध करने वाले हैं। आप सोचिए जरा, थोड़ी देर तोड़फोड़ कर रहे हैं ये कट्टरपंथी। ये कैसा विरोध है जिसमें खास हिंदू मोहल्ले में मंदिर और दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। और मुर्शिदाबाद में अगर मजहबी ठेकेदारों के ब्रेन वॉश का सेंटर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा दर्शकों, क्योंकि जिस तरह मुर्शिदाबाद के अलग अलग इलाकों में बीते 4 दिन में हिंसा भड़की है, वो यही बताता है कि ऐसे किसी खास एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है। ये जलाना चाहते हैं इलाके को, और इनका केवल विरोध मकसद नहीं है वक्फ कानून का। ये सड़क पर आए हैं आगजनी करने, लूटपाट करने। आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा कैसे बंगाल में दुकानों को लूट रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, लोगों के घरों में घुसकर उनको मारा जा रहा है। देखिए जरा, मुर्शिदाबाद में आगजनी, मुर्शिदाबाद में पथराव, मुर्शिदाबाद में लूटपाट। मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है दीदी की नाक के नीचे, और लगातार 4 दिनों से हो रहा है। फिर भी दीदी हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई हैं। ऐसे में इसे संयोग कहें या फिर सियासी प्रयोग, जो बार बार पूरे बंगाल में कट्टरपंथी मुर्शिदाबाद की सड़कों पर आ रहे हैं और देश में शाहीन बाग पार्ट 2 की तस्वीर पेश कर रहे हैं। 8 और 9 अप्रैल के बाद अभी से 24 घंटे पहले मुर्शिदाबाद का जंगीपुर एक बार फिर सुलगा। जंगीपुर का सुती और शमशेरगंज इलाका सबसे ज्यादा अशांत रहा, क्योंकि प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर आ गए। इनके सामने जो कुछ भी आया उन्होंने उसे अपने टारगेट पर ले लिया। सड़क पर खड़ी सरकारी बस को जला दिया, तो कहीं बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। इस स्थिति में पुलिस को हालात काबू करने के लिए लाठीचार्ज करने के साथ आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए हैं। बिगड़े हालात को देखते हुए सूती में बीएसएफ को तैनात किया गया है, लेकिन इस हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वाले दोनों लोग बाप बेटे बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला को बंगाल से अलग करने की साजिश चल रही है। हिंदू मोहल्ले में आगजनी तोड़फोड़ हो रही है, तो हिंदू मारे गए हैं, और पुलिस के डीजी बोले कुछ नहीं हुआ। वक्फ कानून वापस लेने की मांग पर हो रहा ये प्रदर्शन अब केवल प्रदर्शन नहीं रह गया, ये खूनी प्रदर्शन में बदल गया है। प्रदर्शन के नाम पर कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए हैं, भीड़ जुटा रहे हैं और बेगुनाहों के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं। बेगुनाहों के साथ ये लोग खूनी खेल खेल रहे हैं दर्शकों। और मुर्शिदाबाद में अब बात केवल हिंसा तक सीमित नहीं रह गई है, इसलिए कह रहा हूं मैं, यहां प्रदर्शन ने खूनी रूप ले लिया है। बाप बेटे की हत्या कर दी, बताइए जरा। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, 3 लोगों की जानकारी हमें मिल रही है, 3 लोगों को मार दिया गया है। सोचिए आप, प्रदर्शन कर रहे लोग मासूमों की जान लेने पर उतारू हो गए। दिक्कत इन्हें वक्फ से है, लेकिन ये मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं। किसी की मकान, किसी की दुकान को लूटा जा रहा है, और ये सिर्फ बंगाल में हो रहा है दर्शकों। सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और ममता बनर्जी की पुलिस वहां पर खड़ी हुई है, ममता बनर्जी की सरकार वहां पर सो रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इसमें वक्फ के नाम पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग बीडीओ ऑफिस पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं, खिड़की के शीशे तोड़ रहे हैं, दफ्तर में लगे एसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने नीमटीटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों पर पथराव किया।
इन हालात के कारण कई ट्रेन को डाइवर्ट करना पड़ा, 2 ट्रेनों को रद्द तक करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए शमशेरगंज में बीएसएफ के जवान तैनात किए गए। ट्रेन के बाद इन प्रदर्शनकारियों ने लोगों के मकानों और दुकानों को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मोटरसाइकिलों और कई दूसरी चीजों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। वहां के लोगों का आरोप तो यहां तक है कि प्रदर्शनकारियों ने लूटपाट तक की। इसमें कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें प्रदर्शनकारी एक दुकान से सामान ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। मेरा मामा का दुकान है और भी पुराना डायमंड जो है वहाँ पे मामा का दुकान है, उधर भी तोड़फोड़ दिया है। बहुत जो दुकान में जो सामान था वो सब लेके चला गया है। रात को पूरा सोए नहीं हम लोग। पुलिस जब यहाँ पे जब हो रहा था ना कोई पुलिस था ना कोई सीएसएफ था ना कोई पुलिस कुछ नहीं था। वो लोग तो खुद भाग रहा था। इस प्रदर्शन को कैसे शांतिपूर्ण कहा जा सकता है? कैसे इसे वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कहा जा सकता है? क्योंकि लूटपाट से लेकर तोड़फोड़, आगजनी, हत्या सब कुछ तो बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर हो रहा है। इसीलिए ये सवाल उठे हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है। और मुर्शिदाबाद अब केवल हिंसा तक सीमित नहीं रह गया। बार बार ये बात कह रहा हूं दर्शकों में। कैसे? क्योंकि वक्फ के नाम पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मासूमों की जान ले रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अराजकता फैला रहे हैं दर्शकों। और आज मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कैसे वक्फ कानून के विरोध में दीदी के बंगाल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि ममता बनर्जी ये हिंसा करा रही हैं, दंगाइयों को देखकर कोई कदम नहीं उठा रही हैं। बावजूद इसके ममता बनर्जी कहती हैं कि वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। अरे कोई तो कानून लागू कर दीजिए, कम से कम बेगुनाहों की जान तो नहीं जाएगी। वक्फ कानून वापस लेने की मांग पर अराजकता सड़कों पर फैलाई जा रही है और ममता की पुलिस हाथ पर हाथ रखे खड़ी है। पुलिस कर्मचारियों से लेकर उनकी गाड़ियां, थानों को भी टारगेट पर लिया गया। लेकिन दीदी की पुलिस हालात को काबू करने के बजाय वहां से भाग खड़ी होती है। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा भड़काते 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन वहां की कानून व्यवस्था ठप पड़ी है। दीदी की पुलिस ने अगर इसे पहले दिन संभाल लिया होता तो शायद जगह जगह ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। ये सवाल बीजेपी उठा रही है। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उस तरफ यूनिस के इंस्पिरेशन से, इस तरफ दीदी के इंस्पिरेशन से जो बढ़ रहे हैं उनका रोल है। दुखद बात यह है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये अपने आप में एक सवाल उत्पन्न करता है कि ये ममता बनर्जी जी की जो राजनीति है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पूरे भारत के लिए एक भविष्य में चुनौती बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, कंप्लीट एनार्किक सिचुएशन बन चुकी है और माँ माटी मानुष सुरक्षित नहीं है। अब केवल मुस्लिम अपीसमेंट हो रही है। वक्फ बहाना है, आग लगाना है। बीजेपी का साफ कहना है कि इन घटनाओं को ममता बनर्जी वोट बैंक के कारण पाल पोस रही हैं। हिंदुओं को डराया धमकाया जा रहा है और बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश जारी है। इन घटनाओं को रोकने के लिए अब बीजेपी आगे आई है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद जिले के रेलवे स्टेशनों में हुई तोड़फोड़ को लेकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को चिट्ठी लिखी और इन घटनाओं की जांच एनआईए को सौंपने की मांग की। इधर बीजेपी आरोप लगा रही है, उधर टीएमसी इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी विभाजित करने की राजनीति पर आमादा है। हम लोग कोशिश कर रहा है कुछ ना कुछ तनाव पैदा करने का। कुछ ना कुछ घटना होगा, कोई ना कोई जगह में हम लोग ऐसा तनाव पैदा करेंगे और उसके बाद दौड़ के हाईकोर्ट में जाएंगे। ऑल आर पार्ट ऑफ ए बिगर कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ओपोनेंट पार्टीज, स्पेशली बीजेपी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले में हुई हिंसा के बाद लोगों से शांति बरतने की अपील की। सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में ममता ने साफ लिखा, पश्चिम बंगाल सरकार वक्फ कानून का समर्थन नहीं करती और वो इसे राज्य में लागू नहीं करेगी। इस कानून के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें केंद्र सरकार से जवाब मांगना होगा। 16
अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू होनी है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मुसलमानों का सड़क पर उतरना और ममता सरकार का एक्शन न लेना कई सवाल खड़े करता है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन सच्चाई यही है कि वक्फ का विरोध बेशक देश भर में हो रहा है, लेकिन सुलह केवल दीदी का पश्चिम बंगाल रहा है। और दर्शकों, आपको बड़ी खबर बता दो, मुर्शिदाबाद हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है। मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती होगी, यानी फोर्सेस केंद्र से भेजी जाएंगी। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ की आग में बंगाल जल रहा है। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि बंगाल में हिंसा पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सोचना पड़ा। सोचिए आप, ऐसे हालात हो गए बंगाल के। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और बंगाल में वक्फ का विरोध अब बढ़ता जा रहा है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसीलिए हस्तक्षेप किया और यहां पर दीदी के प्रशासन को लताड़ भी लगाई।